भोर रामेश्वरम को सोने में रंग देती है। प्राचीन मंदिर के चारों ओर समुद्र धीरे धीरे गुनगुनाता है। अन्य बच्चों के जागने से पहले छोटा कलाम नंगे पैर दौड़ता है अपनी कहानियों के ढेर को लेने के लिए। कागजों का ढेर लेकर वह नींद में डूबी गलियों से साइकिल चलाता है। हवा उसके बालों को सहलाती है। प्रत्येक दहलीज पर सुबह की खबरें और कलाम के उत्सुक दिल से एक चिंगारी पहुंचती है, लेकिन उसकी पसंदीदा डिलीवरी खुद के लिए होती है। एक अकेले दीपक के नीचे वह सितारों और मशीनों की कहानियां पढ़ता है, क्षितिज से परे सपने देखता है। कलाम तट की ओर भाग गए, हवा और लहरों को अपने विचारों को ऊपर ले जाने देते हुए। जैसे ही समुद्री पक्षी ऊपर सफेद छाप बनाते, उनकी आंखें आकाश के अनंत वादे को प्रतिबिंबित करती। अगले दिन श्रीमान अय्यर ने बोर्ड पर एक पंख का चित्र बनाया, आश्चर्य को उठान और खिंचाव की रेखाओं में बदल दिया। उन्होंने कक्षा को किनारे तक ले जाया, विज्ञान को सीगल्स की पुकार पर सवार होने दिया। उसी क्षण एक नया सपना चमका। यह प्रमाण कि ज्ञान सच्चे प्रेम की तरह आपको अंधकार से बाहर उठाता है और उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। कलाम ने हर रात को पार किया। कांपते हुए मिट्टी के तेल के दीपक के नीचे आंखें जल रही थीं। भौतिकी और सपने उसके बगल में रखे थे, उसके संदेहों से ऊंचे। पहली किरण के साथ वह संभावनाओं के गान के साथ धड़कते दिल के साथ महत्वाकांक्षी पायलटों की पंक्ति में शामिल हो गया। उसकी उंगलियां नामों को खोजती रहीं और एक पंक्ति पहले ही रुक गई। उस सांस में सपना फिसल गया। जहां आशा गा रही थी, वहां खामोशी छोड़ते हुए एक अकेला लड़ाकू विमान आकाश की ओर गर्जना करता हुआ गया। उसकी गूंज फीकी पड़ गई जब उसका दिल टूटकर अगले सपने के लिए प्यार खोजने के लिए खुल गया। शायद वह विमान उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ और ऊंचा उड़ाने के लिए नियत था। इसरो में कलाम ने महत्वाकांक्षी SLV-3 की तैयारी की। लॉन्च का दिन गगनभेदी आशा के साथ आया। कुछ क्षण बाद आशा डगमगाई। रॉकेट ने आकाश से संघर्ष किया। SLV-3 समुद्र में गिर गया, धुएं और मौन का गुबार। फिर भी उस असफलता में कलाम ने नेतृत्व और दृढ़ता के सबक पाए। रात दर रात टीम ने समीकरणों को फिर से लिखा और सपनों को फिर से बनाया। चिंगारियां उड़ी, लेकिन उनका संकल्प और भी प्रबल था। 12 महीने बाद नया SLV-3 ऊंचा खड़ा था। इंजन चालू हुए। इस बार तीर सही दिशा में उड़ा। डेटा बढ़ गया। नियंत्रण कक्ष में विजय का शोर गूंज उठा। कलाम ने कठिनाई से जीती गई खुशी के आंसू को रोक लिया। ऊंचे आकाश में नवजात उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और एक राष्ट्र ऊंचा उठ गया। वह वैज्ञानिक से राजनेता बने। पहले देश ने उन्हें मिसाइल मैन के रूप में सराहा, अंतरिक्ष और रक्षा के चैंपियन के रूप में। फिर लोगों ने उन्हें राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया, लेकिन महल में भी उन्होंने घास को चुना। वह बच्चों के बीच पालथी मारकर बैठे, हर उत्सुक सवाल का जवाब देते हुए। कलाम की आवाज, सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। सपने विचारों में बदलते हैं और विचार क्रिया में परिणत होते हैं। डॉ कलाम युवा मस्तिष्कों के सामने खड़े हैं, दिल से अब भी एक शिक्षक। हर शब्द के साथ वह उन्हें ऊंचा सपना देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। एक नरम चमक उन्हें घेर लेती है, उज्जवल और कोमल। उनका आकृति उठती है, प्रकाश की धारा में घुल जाती है। प्रकाश छत से ऊपर उठता है और हजारों पंखों में फूट जाता है। रामेश्वरम समुद्र के ऊपर पक्षी ऊंचाई पर उड़ते हैं और नीचे एक बच्चा ऊपर देखता है, विश्वास करता है। ये मायने नहीं रखता कि आप कहां से शुरू करते हैं, केवल ये कि आप कितनी ऊंचाई तक सपने देखते हैं।